मेरे पास एक फार्मर है, कहता मेरा पशु बिल्कुल ठीक है, बॉडी कंडीशन सब ठीक है, लेकिन प्रॉपरली खा पी नहीं रहा, तो मेरे को डर है कि आगे जाके कहीं नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में ना जाए, तो डॉक्टर साहब कुछ ऐसा बताओ कि मेरा पशु खूब खाने पीने लग जाए। तो फिर मैंने उसको इस सप्लीमेंट के बारे में बताया और फिर उसने कभी इस सप्लीमेंट को छोड़ा ही नहीं। नमस्कार किसान भाइयों, दिस इज डॉक्टर चरणदेव सिंह और मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आजकल फार्मर की समस्या है कि ड्राई मैटर इनटेक बड़ा कम है, पशु का दूध नहीं बढ़ रहा, दूध में फैट एसिड नहीं बढ़ रही, पेट में जामीपन एसिडिटी बहुत ज्यादा है, राइट, और डायरिया बहुत आ रहा है, पेट बहुत फूल रहा है। पेट की रिलेटेड जितनी भी समस्या है ना बहुत सारी फार्मर्स को आ रही है, उन सभी का ही एक सप्लीमेंट से हल होगा, वो है हमारा ईस्ट। बहुत सारे जो फार्मर्स एस्टैब्लिश वो ऑलरेडी इसको जानते हैं, यूज़ भी कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मेरे नॉर्मल एक फार्मर्स भी ना जिनका मतलब 2-3 पशु का ही फार्म है, छोटा फार्म है, अपने घर पे रखे हुए, तो वो भी इसको इस्तेमाल करें और ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको कि बहुत सारी आपकी जो फार्म की मेडिसिन हैं, जो बहुत परेशानियां आपको आ रही हैं, वो सारी सॉल्व होंगी। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं डिस्कस उतना ही करूँगा जो मेरे एक फार्मर लेमैन फार्मर को समझ आ सके। मतलब इसमें बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन उस सब को मैं स्किप करके इतनी आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप उसको यूज करें और इम्प्लीमेंट कर सकें अपने फार्म पे। अब मैं ना आपको सरल भाषा में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझाता हूँ कि ईस्ट काम कैसे करती है। ये मतलब जैसे मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ आपको, ये सबसे सिंपलेस्ट भाषा है, तो प्लीज मेरे को ये मत बोलना कि डॉक्टर साहब ये बड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया। सबसे सिंपल है, आप सिर्फ समझने की कोशिश करना। अब जैसे पशु सांस ले रहा है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, राइट, मतलब ऑक्सीजन के बिना पशु सांस नहीं ले सकता, हम भी नहीं ले सकते। और जो पशु का बड़ा पेट है, जिसको हम र्यूमन कहते हैं, वहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं चाहिए। आप समझे कि सांस लेने के लिए पशु को ऑक्सीजन चाहिए, और जो पेट है पशु का, वहां पर एनारोबिक कंडीशन होनी चाहिए, मतलब वहां पर बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होगी तो जो पेट में बैक्टीरिया, फंगस है, प्रोटोजोआ है, वो अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे भी कोई पशु कोई चीज खाता है, चारा खाता है, फीड खाता है या मूसा खाता है, वो पेट में जाता है और पेट में जाके जो पेट के छोटे कीड़े हैं, फंगस है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, वो उस मतलब चारे पे अटैक करते हैं, उसको पचाना शुरू करते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है, राइट। अब दिक्कत की बात क्या आ रही है कि जब पशु कुछ खाता है, जैसे हरा चारा खा लिया, लेटस या भूसा खा लिया, उसमें साथ साथ क्या जाएगी, अंदर जाएगी ऑक्सीजन जाएगी। और हमें पता है कि अगर र्यूमन में ऑक्सीजन चलेगी तो र्यूमन के जो काम करने वाले कारीगर हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, उस चारे के साथ क्या दे दें, साथ में ईस्ट दे दें। अब ईस्ट क्या करेगी, ईस्ट करेगी कि ईस्ट जितना भी अंदर ऑक्सीजन है ना, वो सारी ऑक्सीजन को खा जाएगी। मतलब अगर जैसे चारा दिया और साथ में हमने ईस्ट दे दी, ईस्ट अंदर जाएगी और ईस्ट से क्या होगा, जितना भी अंदर चारे के साथ ऑक्सीजन गई है या नॉर्मली पशु को जैसे सांस लेने की तरफ से ऑक्सीजन गई है, वो सारे पेट में जो ऑक्सीजन है वो ईस्ट खा लेंगी। अगर ईस्ट ने वो सारे ऑक्सीजन खा ली तो अंदर क्या हो गया, पूरी ऑक्सीजन खत्म हो गई, अंदर बन गया एनारोबिक कंडीशन। अब जब एनारोबिक कंडीशन बन गया तो ये सबसे उत्तम मतलब एक स्थान बन गया कि अब पशु यहाँ पर प्रॉपरली अपना काम है, जो बैक्टीरिया, फंगस है, प्रोटोजोआ है, वो अच्छे से काम कर पाएंगे। तो आप समझिए कितनी इंपॉर्टेंस है ईस्ट की। एक छोटे से ग्राम से डोजिंग हमने लेनी है और आप देख सकते हो कि ये कितना अच्छा काम कर देगी। अगर ऑक्सीजन ही पूरी अंदर से खत्म होगी पेट में र्यूमन से, तो जितना भी सारा प्रोसेस होगा, अब हमें पता ही है कि जितना भी पशु दूध देता है या कोई भी समस्या आती है वो पेट से आती है। अब हमने अगर पेट को ही संभाल लिया, हम पेट पे ही काम कर रहे हैं, मैंने अपनी पहले वीडियोस बनाई है ना, वहाँ पर भी मैंने पीएच की ही बात करी, पीएच भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर हमने पेट को बैलेंस कर लिया तो दूध तो हम जितना मर्जी ही ले लें। अब ये तो होगी पहली बात कि जो अंदर पशु का जो मेटाबॉलिज्म है, प्रोसेस है, डाइजेशन प्रोसेस है, वो अच्छी हो जाएगी। दूसरी बात मैंने बोली थी कि एसिडिटी कम करता है। अब एसिडिटी कैसे कम करता है, ईस्ट जब पशु खाएगा तो उसकी जुगाली करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा जुगाली करेगा, ज़्यादा रिगर्जिटेशन करेगा। अब ज़्यादा अगर जुगाली चूइंग करेगा तो ज़्यादा सलाइवा बनेगा, ज़्यादा झाग बनेगी, और झाग क्या है हमें पता है, बफर है, उसकी मदद से क्या होगा, जितना भी अंदर एसिडिटी है वो कम हो जाएगी, राइट। ईस्ट पता क्या करता है, ईस्ट अंदर जाके जो लैक्टिक एसिड बनाता है ना, लैक्टेट, मतलब लैक्टेट से लैक्टिक एसिड बनता है, वो वाले बैक्टीरिया को ये खत्म करता है, राइट। मतलब अगर लैक्टिक एसिड भी कम हो गया, मतलब एसिडिटी कम होगी, तो उससे क्या होगा, मतलब पीएच बैलेंस हो जाएगी, बफरिंग इफेक्ट आ जाएगा। तो ये जो लैक्टेट वाली बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस और लैक्टोबैसिलस वाले बैक्टीरिया है, उसको मतलब ये क्या करेगा, खत्म करना करेगा ताकि लैक्टेट कम बने, राइट। और जो लैक्टिक एसिड को यूज ज्यादा करेगा, जैसे मेगास्पोरा एसिडिनी को कन्वर्ट करेगा। मतलब
ऑन द टोटलिटी अगर बात करूं तो इससे क्या होगा, एसिडिटी आपकी कम होगी। अब तीसरी बात क्या है, अब तीसरी बात ये है कि इससे मैंने बोला था कि फैट और दूध का एसएनएफ बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा? अब जैसे पेट में, जैसे मैंने बताया कि इसकी वजह से कि ऑक्सीजन ही प्रॉपर खत्म होगी, तो जब ऑक्सीजन खत्म होगी, जितना भी हरे के चारे से आ रहा है, फाइबर आ रहा है, वो ज़्यादा अच्छे से मेटाबोलाइज होगा, ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो अगर फाइबर की डाइजेशन अच्छी होगी, तो वो हमने पढ़ा ही कि अगर फाइबर की डाइजेशन बेटर होगी तो फैट दूध में बढ़ेगा ही बढ़ेगा और साथ में एसएनएफ बढ़ेगा, राइट। फिर ये टेक्निकल हो जाएगा। बस मैं आपको ये समझाऊंगा कि फाइबर का अगर लेवल डाइजेशन मतलब मेटाबॉलिज्म अच्छा हो गया तो उससे क्या है, दूध में फैट एसएनएफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट। अब इसकी रेट की बात आती है, जितना इसका मतलब यूसेज है ना, मतलब जितना ये फायदा देता है उस हिसाब से इसका रेट मतलब बहुत ही सस्ता है, राइट। मतलब आपको कुछ 3-4 रुपए में पड़ेगी पर डे की डोज। तो आप इसको अपने फार्म में जरूर यूटिलाइज करो। मैं चाहता हूं कि आप सभी को यूज़ करना चाहिए जब भी आपका पशु मतलब खाना शुरू हो, जैसे काविंग शुरू होगी, ब्याना शुरू हो गया, ब्यान के बाद शुरू करो, ताकि आप जितना पशु की कैपेसिटी है ना वो पूरी आप यूज़ कर सके पशु। और जितना ज़्यादा वो खाएगा, जितना ज़्यादा वो यूज़ करेगा, मेटाबोलाइज करेगा, वो सारा दूध में तो कन्वर्ट होगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ही है। ये एक चार्ट भी मैंने शो किया है प्रॉपरली शॉर्ट फॉर्म में, जिसमें आप देख सकते हो सारा साइकिल जो मैंने एक्सप्लेन किया है। ये मतलब प्रॉपर एक समरी टाइप में है कि कैसे कैसे लैक्टेट काम करता है, कैसे एसिडिटी कम होगी और कैसे फिर जाके हमारा सिस्ट ट्रांस वाली फैट सिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और उससे फैट और एसएनएफ बढ़ जाएगा, राइट। ईस्ट ना मतलब जो मोस्टली मार्केट में यूज हो रही है ना, वो है सैक्रोमाइसिस सेरेविशी या सर्वेशी, जो भी आप कह सको इसको। अब ना ये बड़ी दुविधा आ रही है कि हम कौन सी ईस्ट यूज़ करें। मार्केट में ईस्ट मतलब बोले जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये ना लाइव ईस्ट है, और ये मतलब लाइव ईस्ट नहीं है। लाइव ईस्ट का कंसेप्ट भी बड़ा आ रहा है। तो ईस्ट हमारी दो तरह की होती है, लाइव या एक्टिव ईस्ट होती है, या डेड और इनएक्टिव ईस्ट होती है। जो ज़्यादा कारीगर होती है वो डेफिनेटली लाइव ईस्ट होती है। लाइव ईस्ट का मतलब ये है कि वो जाके अंदर ऑक्सीजन खा लेंगी सारी। अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाना शुरू कर दूं, एक छोटा सा हमने लाइव ईस्ट मतलब लाइव मतलब जिंदा ईस्ट भेज दी, मतलब जिंदा ईस्ट एक किरण भेज दिए, जो मतलब क्या करेंगे, उनको जीने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। जब पेट में जाएंगे तो पेट वाली जो ऑक्सीजन है वो ही उसके लिए मतलब अवेलेबल रहेगी, और वो वाली सारी ऑक्सीजन खा के वो क्या करेंगे, ह्यूमन का एनवायरनमेंट पूरा एनारोबिक कर देंगे, राइट। अब बात करते हैं इसके डोजिंग की। डोजिंग का ना बड़ा ही एक डिफरेंट प्रोसेस है कि इसमें क्या होता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स होंगे। अब जब भी कोई ईस्ट लोगे ना तो आप देखोगे उसकी डोज के आगे कुछ, जैसे हम कहते हैं ना कि फीड कितनी किलो में होगी या ग्राम्स में होगी ना कि चीजें, ये होती है CFU यूनिट्स में, दैट इज कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स में। वो कई बार 10⁻9, 10⁻10, 10⁻8 इतने लेवल से होती है। तो मतलब वो स्ट्रेन पे डिपेंड करती है कौन सा स्ट्रेन यूज़ किया है। कई जो ईस्ट की जो डोसेज है वो हार्डली 1-2 ग्राम ही है, और कई ईस्ट की डोसेज है वो 10-12 ग्राम भी है, कईयों की 20-25 ग्राम भी है। तो वो डिपेंड करता है कि उस कंपनी ने स्ट्रेन की कितनी कंसंट्रेशन रखी है, उस हिसाब से डोसेज डिसाइड होगी। तो ये थी मेरी छोटी सी अटेम्प्ट जिसमें मैंने बताने की कोशिश की आपको कि ईस्ट का कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब ईस्ट ऐसा एक सप्लीमेंट है जो आप अपने फार्म को होना ही चाहिए। और इसी वीडियो के माध्यम से मेरी ये एक कोशिश है कि मैं घर घर पे जहाँ पर फार्मर्स हैं, जहाँ पर मतलब पशु हैं, वहाँ पर ईस्ट जरूर जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर इसका लाभ ले सकें। ज़्यादा मतलब ड्राई मैटर बढ़ेगा, ज़्यादा दूध बढ़ेगा, ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और अल्टीमेटली हमारे किसान भाइयों की आमदन में भी इंक्रीमेंट जरूर आएगा। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, नमस्कार।